CRDI का एक ये कमी है, अगर उसमें कल को कोई दिक्कत आ जाती है, CRDI के फ़ायदे हैं भाई। पहली बात, आपका बिल्कुल ट्रैक्टर धुआं नहीं दिखाएगा। चलो भाई, मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं CRDI जो ट्रैक्टर आए हैं उनके बारे में, और जो ये हमारे पहले वाले ट्रैक्टर हैं इनलाइन पंप वाले या रोटरी पंप वाले। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सा बेहतर है इनमें से, और मतलब कौन सा किस चीज़ में बेस्ट है। पहले बात करते हैं भाई, CRDI एक नाम दिया गया है इनको क्योंकि इनमें जो टेक्नोलॉजी होती है यूज़ वो CRDI टेक्नोलॉजी है। और वरना जो इन ट्रैक्टरों को बोला जाता है BS4 ट्रैक्टर आए भाई। अब ये आपकी CRDI टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है भाई। ये आपके सामने कार खड़ी है शेवरले बीट डीजल 2014 मॉडल। इसमें भी वही सेम टेक्नोलॉजी है जो आजकल 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर्स में आने लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जो CRDI टेक्नोलॉजी है। ये देख लो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है TCDI। तो ये अलग अलग कंपनी अपने इसको अलग अलग नाम दे देती है CRDI टेक्नोलॉजी को। बाकी ये सारी BS4 सीरीज है। BS4 में CRDI करना ज़रूरी हो जाता है। इसका आपने देखा हुआ DI या CRDI बहुत कम लिखते हैं इसको। HPCR भी जॉन डियर अपने ट्रैक्टर को कहकर बुलाती है। CRDI टेक्नोलॉजी समझने से पहले भाई हम आपको, जो आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो आप नॉर्मल ट्रैक्टर चला रहे हैं इनलाइन पंप वाले, पहले इसका मैकेनिज्म समझना हमको ज़रूरी है। पहले तेल आता है भाई टंकी में से। अब इसमें सारा मैकेनिकल सिस्टम है, मतलब अब जो घर में अपने पानी वाली मोटर होती है वही ये पंप काम करता है भाई, लेकिन ये यहाँ पर डीजल की सप्लाई करता है। इसमें क्या है, देखो टंकी का लेवल ऊपर है इससे पंप से, तो यहाँ से ये तेल आएगा टंकी में से वाटर सेपरेटर में, और जो आपके डीजल फिल्टर हैं उनके थ्रू ये तेल आ गया भाई अब पंप में। यहाँ पर ये प्लंजर लगे हुए हैं भाई तीन, ये तीनों इसके लिए अलग अलग वॉल्व और प्लंजर है भाई, अलग अलग पिस्टन के लिए। 3 सिलेंडर इंजन है हमारा, ये देख सकते हो आप, 1 2 3 सिलेंडर है। तीनों सिलेंडरों के लिए अलग से यहाँ पर भाई नोजल जा रही है, अलग अलग प्लंजर तीनों के दिए गए हैं। लेकिन CRDI में यहाँ पर यही डिफरेंस है। एक बार चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब जो इसकी टाइमिंग है, अब ये तो है नहीं कि ये लगातार इसमें जो डीजल है इंजन के अंदर वो डालता रहेगा भाई, क्योंकि ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक का मतलब होता है भाई, स्ट्रोक बोलते हैं भाई उसको जिसमें आपका पिस्टन ऊपर और नीचे होता है। तो पहले जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, आपका जो पिस्टन है, जो उसमें जो अंदर जो साफ़ हवा को अपने अंदर पिस्टन के अंदर जो साफ़ हवा है वो जाती है भाई इनटेक स्ट्रोक में। फिर आता है आपका कंप्रेस स्ट्रोक, जिसमें वो हवा को दबाता है, और जब भी हम किसी भी हवा को दबाएंगे तो वो अपने आप गर्म हो जाएगी। फिर तीसरा आता है पावर स्ट्रोक, जो यहाँ से पंप ने, अब तीसरे स्ट्रोक में इस तरह से ये जो इसका पंप है कैलिब्रेटेड होता है। तीसरे स्ट्रोक में जब वो दबाव दी गई हवा के ऊपर से जब पिस्टन ऊपर की तरफ होता है तो वहाँ पर ये डीजल पंप सप्लाई करता है, और तब डीजल में आग लगती है जिसकी वजह से डीजल फिर से नीचे जाता है। ये होता है तीसरा पावर स्ट्रोक भी इसको बोलते हैं। जो इंजन चलता है वो तीसरे पावर स्ट्रोक की वजह से ही चलता है। अब जो इसमें जो इंजन जो डीजल जल चुका है उसके बाद भाई वो जब बाहर की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं जो स्ट्रोक, उसको बोलते हैं भाई जिसमें आपका जो एग्जॉस्ट इंजन का वो सारा बाहर की तरफ आ जाता है। ये तो थे भाई चारों स्ट्रोक किस प्रकार से काम करते हैं इंजन के। और जो इंजन के ऊपर जहाँ पर तीनों पिस्टन है, मान लीजिए इसमें 3 सिलेंडर हैं तो 3 पिस्टन हैं, अगर 4 होंगे तो 4, जिस क्रैंक शाफ्ट के थ्रू पावर फ्लाई व्हील तक पहुँचती है, और बाद में आपके क्लच प्लेट और गियर बॉक्स के थ्रू पीछे एक्सल्स में आ जाती है भाई। ये जो आप इस साइड देख रहे हो भाई, ये है इस पंप की टाइमिंग। यहाँ पर मतलब इसमें गरारी वगैरह डली हुई है। आप एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये इसकी क्रैंक शाफ्ट से अंदर जुड़ी हुई है, जिससे जो इसको घुमाती है और इसको पंप को ऑर्डर देती है कि अब इसमें फ्यूल सप्लाई करना है, तो यहाँ से फ्यूल जाता है। इस तरफ जो पार्ट आपके पंप में लगा हुआ है भाई, इसको बोलते हैं गवर्नर या डायाफ्राम भी। कई ट्रैक्टरों में यहाँ पर पहले आता था, जैसे फोर्ड 3600 है उसमें डायाफ्राम आता था, लेकिन BS3 आने के बाद में डायाफ्राम को हटाकर यहाँ पर गवर्नर लगा दिया गया था। अगर आप नहीं समझे भाई तो एक बार मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जो ये पंप है भाई इनलाइन पंप, इसको इनलाइन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 1 2 3 ये लाइन के अंदर ये आपके प्लंजर होते हैं, और अलग अलग पिस्टन के लिए अलग अलग प्लंजर होता है, और ये जो सारा ये घूमता है ये, क्योंकि बैटरी तो है नहीं अपने जो घर में पानी वाली मोटर है या फिर
जो अब आपने देखी होगी BS6 बाइक आ रही है, जब आप उनका स्विच लगाते हो तो उसमें से जूं की आवाज़ आती है, उसमें तेल मोटर के थ्रू सप्लाई होता है। इसमें भाई टंकी आपकी ऊंचाई पर दी जाती है और जो आपका पंप है ये नीचे की तरफ, यहाँ से आपका डीजल, यहाँ पर वाटर सेपरेटर हो गया और इसके डीजल के फिल्टर से इसमें डीजल सब फिल्टर होकर चला गया, फिर आपके पंप में डीजल आ गया। डीजल के पंप की टाइमिंग होती है क्रैंक शाफ्ट के साथ, और फिर यहाँ पर जो इसने इंजन के अंदर तेल पहुंचा दिया, इंजन ने जला दिया, पावर पीछे की तरफ होने की ट्रांसफ़र होगी और जो एग्जॉस्ट के थ्रू धुआं बाहर आ गया। भाई ये थी इसका एक रिकैप मैंने आपको दे दिया। अब यहीं पर हम बात करते हैं जो CRDI इंजन है वो कैसे काम करता है। अब अगर हम CRDI पंप की बात करते हैं भाई, उसमें लगी होती है आपकी फ्यूल टैंक में एक मोटर, और फिर आता है उसका वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट लगा देता हूँ। जैसे ही आपकी फ्यूल मोटर ने, छोटी मोटर लगी होती है यहाँ पर, उसने फ्यूल पहुँचा दिया आपके वाटर सेपरेटर और फिल्टर तक यहाँ पर, फिर उसमें लगी होती है भाई इस पंप की जगह पर एक हाई प्रेशर मोटर। इसमें सच जो पंप में, इनलाइन पंप में आपका प्रेशर चलता है वो चलता है भाई 300 से 400 PSI बार का। जो इसका तेल का प्रेशर चलता है इन नलकियों में वो चलता है कभी 300 का, कभी 400 PSI बार का। और वहीं पर अगर हम CRDI की बात करें तो CRDI में ये प्रेशर चलता है भाई लगभग 2000 PSI बार का। CRDI क्या है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। भाई उसकी पूरी फुल फॉर्म ये होती है। यहाँ पर उसमें लगेगी भाई पंप की जगह पर एक हाई प्रेशर की मोटर, जैसे अपनी सर्विस स्टेशन पर होती है, वो पानी थोड़ा भगाती है लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक छोटी मोटर थी, उसने टंकी में से तेल उठाकर, चाहे अब इसमें ये खास बात है CRDI की, इसमें चाहे आपकी फ्यूल की टंकी बिल्कुल पायदान के नीचे हो भाई, लेकिन फिर भी पंप जो मोटर है उसका तेल पहुँचाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर दे दी है। ये तो आपका सारा सिस्टम होता है भाई इंजन से ऑपरेटेड, उसमें होगा सारा बैटरी और ECU के थ्रू ऑपरेटेड। आपके टैंक में एक मोटर आ गई भाई, उसने आपका जो तेल है वो डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर तक पहुंचा दिया। इनमें साफ होकर तेल आ गया। आपकी यहाँ पर एक बड़ी मोटर लगी होगी, इस मैकेनिकल पंप की जगह पर एक जो बैटरी से चलने वाली, DC करंट से चलने वाली हाई प्रेशर की मोटर लगी होगी भाई। उसके थ्रू फिर ये इसमें क्या है भाई, यहाँ पर आ गए अलग अलग प्लंजर। ये जैसे ये अलग अलग, हर एक पिस्टन के लिए अलग अलग तेल यहाँ से जाता है, लेकिन उसमें यहाँ से नहीं जाता, उसमें सिर्फ एक नलकी जाती है। जो मोटर है एक नलकी में तेल पहुँचाती है, वो एक बहुत ही मजबूत इस टाइप की होती है भाई। मान लो जो ये मैनीफोल्ड है इसका इनटेक वाला, इसका मैं उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ। वैसे ये इनटेक मैनीफोल्ड है इस ट्रैक्टर का, इस तरह की एक नलकी होती है। उसमें से भाई यहाँ पर मान लो 3 सिलेंडर इंजन है तो 3, 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 इंजेक्टर लगे होते हैं इस टाइप में भाई। मान लो 1 2 3 4 ऐसे इंजेक्टर लगे होते हैं। इंजेक्टर ये तो प्लंजर भाई, इंजेक्टर होता है आपका सारा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल। इंजेक्टर आपका सेंसर्स और वायर के थ्रू चलता है, और इसको जो सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है वहाँ पर इसमें जैसे यहाँ पर इस ट्रैक्टर में फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, उसमें यहाँ पर ECU या ECM लगा होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो आपकी पूरी फ्यूल असेंबली है इसको कंट्रोल करेगी भाई। CRDI जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें भाई आपको ज़्यादातर काम होता है सेंसर्स, और इसका भाई ECM का ज़्यादा मेन काम होता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं भाई। पहला सेंसर तो लगाता है आपका रेल के ऊपर, ये बताता है जो आपकी कॉमन रेल है उसमें प्रेशर कितना है। दूसरा लगा होता है भाई आपका इनटेक मैनिफोल्ड पर, यहाँ से साफ हवा आ रही है वो कितनी मात्रा में आ रही है। फिर जो तीसरा होता है भाई वो तो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, जो आपका ये वाला है, को ये सामने भट्ठी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जो इसका रंग उतरा हुआ है, ये एक सेंसर लगा होता है इस पर कि इसमें जो इंजन का दबाव है वो कितना है। एक सेंसर फिर इसमें लगा होता है जो इसकी ये थर्मास्टेट वाल है इस पर लगा होता है। 4-5 सेंसर भाई उसमें लगे होते हैं। वो सारा आपका पावर ट्रेन होता है भाई बैटरी से। अगर आपके ट्रैक्टर या व्हीकल में बैटरी नहीं है भाई तो आपका वो चल नहीं सकेगा, लेकिन ये सारा होता है आपका इंजन के थ्रू। यही डिफरेंस था भाई CRDI और जो इनलाइन पंप है इसमें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी हुई है समझने में, तो आप कमेंट कर बता सकते हो। बात करते हैं भाई CRDI और नॉर्मल पंप में जो इनके मेंटेनेंस को लेकर रख रखाव की जहाँ पर बात आती है, तो मेंटेनेंस भाई कहीं ना कहीं आपका इनलाइन पंप में ज़्यादा है CRDI की तुलना में। 2014 मॉडल कार आपके सामने मैंने दिखाई थी भाई, ये बीट डीजल की। आज तक इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आया CRDI पंप्स के रिलेटेड। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके इनलाइन पंप की, तो इसमें भाई मेंटेनेंस 4 से 5 साल के बाद में, इसमें क्योंकि सारा सिस्टम है जो आपका लोहे का है भाई वो घिस जाता है आराम आराम से, तो ये भाई आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। मेन फ़ायदा है भाई CRDI पंप का वो है वो प्रदूषण कम करता है। क्योंकि जैसे एक मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, हमारे घर पर जो पानी वाली मोटर है भाई नॉर्मल,
उसमें प्रेशर कम है लेकिन वो पानी ज़्यादा भगाती है। उसी प्रकार से जैसे हम इस ट्रैक्टर को उससे साफ़ करने लग जाएं तो हमको भाई इस पर हाथ मारना पड़ेगा, इस पर कपड़ा लगाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम सर्विस स्टेशन वाली मोटर की बात करते हैं, वो पानी का थोड़ा यूज़ करती है लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो अच्छे से ट्रैक्टर को साफ़ कर देती है कहीं ना कहीं कम पानी में, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है। इसी प्रकार से भाई इस पंप का जो प्रेशर है वो तो है लगभग 300-400 PSI बार, और उसका है 2000 PSI बार। वो जो तेल को बिल्कुल भाप के रूप में बनाकर पिस्टन में डालती है, जिससे वो एकदम डलते ही भाई पूरा जल जाता है, पूरी बिल्कुल जीरो लेवल पर वो जल जाता है, जिसमें जो धुआं है वो ट्रैक्टर आपका कभी भी नहीं दिखाता। अगर हम इस इनलाइन की बात करें तो ये एकदम से उसमें डाल देता है भाई इस पिस्टन के अंदर। आपको मैं समझाने नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिससे ये ट्रैक्टर धुआं भी दिखाते हैं भाई। धुएँ को कम करने के लिए सरकार ने जो BS4 नियम है वो लागू किए हैं। हाँ, CRDI का एक ये कमी है, अगर उसमें कल को कोई दिक्कत आ जाती है, इतनी जल्दी तो उसमें आती नहीं है, अगर आ जाती है भाई तो उसका रख रखाव कहीं ना कहीं महंगा है, ये बात आपकी श्योर है। उसमें जो यहाँ पर ECU लगा होता है, क्योंकि वो सारा बैटरी से कंट्रोल होता है। अगर आप उसमें भाई कई बार किसान ध्यान नहीं देता, ट्रैक्टर पर बैटरी के टर्मिनल बिना हटाए वेल्डिंग वगैरह कर लेता है, तो भाई मतलब तो उसमें भाई एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रैक्टर को आप सोचो, मतलब आपके बैटरी के टर्मिनल लगे हुए हैं तो भाई आपको उस ट्रैक्टर को में वेल्डिंग नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी। और एक भाई उसके जो इनमें क्या होता है, तेल बढ़ा ली, रेस खोल ली, क्योंकि ये सारे मैनुअल काम हो जाते हैं, 10 नंबर की चाबी लगती है इनमें और कुछ भी नहीं लगता। उसमें आप ये काम नहीं कर सकते भाई कि आज तेल बढ़ा ली, आज रेस बढ़ा ली। उसमें भी हो सकता है और इससे बढ़िया हो सकता है भाई, लेकिन उसमें आपको कोई चीज़ अपग्रेड करनी पड़ेंगी, रेडिएटर, इंटरकूलर, ये आपको उसमें बढ़ाने पड़ेंगे। और जो ECU भाई वे मैप हो जाते हैं, वे उनके मतलब कोड होते हैं, उनके ECU भाई आराम से मैप हो जाते हैं। आपने देखी होंगी भाई, और डरने वाली कोई बात नहीं भाई, कारों में ये टेक्नोलॉजी 2098 या 2000 के आसपास से आ रही है भाई। ट्रैक्टर में कोई ये नई बात नहीं है। भारत को छोड़कर अगर हम और देशों की बात करें तो सभी में ही भाई जो CRDI टेक्नोलॉजी है, ये इनलाइन टेक्नोलॉजी पता नहीं कब की जा चुकी है भाई। ये भारत में और मतलब जो पिछड़े हुए देश हैं उन्हीं में केवल बची हुई है भाई। और इससे भी मतलब कहीं ना कहीं वो बढ़िया है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल काम करना चाहते हो तो। लेकिन उसका मेन जो नुकसान है भाई, एक तो आपकी जेब पर महंगी पड़ती है, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए आपका ट्रैक्टर ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है भाई। CRDI के फ़ायदे हैं भाई, पहली बात आपका बिल्कुल ट्रैक्टर धुआं नहीं दिखाएगा। दूसरे जो उसका मेन जो फ़ायदा है भाई, आपके ट्रैक्टर से वाइब्रेशन बिल्कुल गायब हो जाएंगे भाई। CRDI ट्रैक्टर में वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो है भाई, ना के बराबर उसमें वाइब्रेशन है। और तीसरी बात भाई, उनका शोर जो ट्रैक्टर की टिपिकल आवाज़ बनी हुई भाई धर धर वाली, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे आपकी बोलेरो कार स्टार्ट होती है उसी प्रकार से भाई इतना खुरका वो करता है, शोर है आपका वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर आप इस ट्रैक्टर पर 8 घंटे काम कर रहे हो भाई, तो कहीं ना कहीं आप जब आप CRDI ट्रैक्टर ले लेते हो तो उस पर भाई 10-11 घंटे आप बड़े आराम से कर सकते हो। CRDI ट्रैक्टर में इतनी लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत आएगी जब ये ट्रैक्टर अब ट्रम्प 5 हो जाएंगे भाई। ट्रम्प 4 BS4 अब ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार का जो आदेश है वो आ चुका है कि 2030 तक सभी ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े तक, अब तो 50-50 HP से ऊपर वाले CRDI कह रहे हैं, BS4 कह रहे हैं, लेकिन वे सारे BS5 में कन्वर्ट हो जाएंगे 2030 तक भाई। तो उनमें फिर जो यूरिया है, AdBlue है, वो भी डलने लग जाएगा। जो CRDI ट्रैक्टर में अलग जो चीज़ है भाई वो आ रही है EGR लेकर। EGR क्या होता है भाई, जो इंजन कच्चा धुआं या पूरी तरह से जला हुआ डीजल, जो पूरी तरह से जला हुआ डीजल नहीं होता उसको बाहर सिलेंसर के थ्रू काला धुआं दिखाता है। EGR क्या करता है, उसमें से उन हार्मफुल गैसों को निकाल कर और वापस आपके पिस्टन में छोड़ देता है, जिससे वे अच्छे से जल जाती हैं और ट्रैक्टर कहीं ना कहीं धुआं कम दिखाता है। एक वो EGR भी भाई उन ट्रैक्टरों में अब आने लगा है। कहीं ना कहीं 3 से 4 HP का भाई आपके ट्रैक्टर में फ़र्क डालता है, क्योंकि वो आपके ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कम करता है। क्योंकि यही थी भाई आज की हमारी वीडियो। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके बता देना भाई, और कोई दिक्कत रह गई समझ में ढंग से नहीं आ पाई तो इसका पार्ट 2 भी बना देंगे भाई। अगर आप में से 2-3 लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि हमारे समझ में नहीं है, तो भाई इसको बिल्कुल आपको एंड पार्ट में भाई बिल्कुल आराम से और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो।